तो फिर अर्जुन को फिर डाउट होता है, और फिर यहाँ पे अब अर्जुन बता रहे 2.7 में हम देखेंगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यत् स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। किसको याद है श्लोक? 1 2 3 बस इसको याद करना है, एग्जाम में आएगा। उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, 1 लाख हाँ धीरे धीरे आएगा सर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये क्या ते के बाद अहम, शिष्यस्तेहम, हाँ हाँ अहम तो हम यत यत श्रेय, जो श्रेयस्कर है वो बताइए, स्यात् निश्चितम, निश्चित तौर पे, ब्रूहि तन्मे, कहो कहो, किससे? मुझसे, शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी हृदय की वीकनेस जो है, कृपण दुर्बलता जो है, कृपणता जो है, उसके कारण जो मेरी ड्यूटी है वो मैं भूल गया। फिर कह रहे हैं कि मैं अपना धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश की। तो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति हमारी आ जाए, ड्यूटी भूल गए प्रभु जी, और क्या था? ड्यूटी था और क्या, ड्यूटी में भूल गए और धैर्य खो गया, धैर्य खो गया। तो ये स्थिति यदि किसी व्यक्ति की आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। क्योंकि शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम, कि मैं अब आपका शरणार्थी हूँ। अब आप जो मुझे कहेंगे वो मैं स्वीकार करूँगा। तो इसका ये मतलब है कि अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप जो बोलेंगे वो स्वीकार करेंगे। ये नहीं बोल रहे कि आप बताइए कुछ, देखते हैं कुछ मैनेजेबल होगा तो करेंगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अब जो होगा, आप जो बोलेंगे वैसा करूँगा, अपने मन से अब कुछ नहीं करूँगा। अभी तक एक अध्याय में 2.6 तक उसका क्या चल रहा था? अपने मन से चल रहा था कि मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, कैसे, क्या, कौन। अब अर्जुन कह रहे कि आपका मैं शिष्य हो गया। शिष्य का क्या कर्तव्य है? गुरु के आदेश का पालन करना, और कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है। अब गुरु बोले घर छोड़ दो तो घर छोड़ देना, गुरु बोले युद्ध करो तो युद्ध करना, और कोई कर्तव्य नहीं है शिष्य का। कि मम्मी की टेक केयर करना गुरु का, शिष्य का कर्तव्य नहीं है। मम्मी की टेक केयर करना शिष्य का कर्तव्य नहीं है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब गुरु के पास इतनी बुद्धि होगी कि उनको पता होगा कि कौन किस स्थिति में है। हमने डिस्कस किया 3.35 लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना। तो गुरु को ये सब पता है कि किसकी स्थिति कौन सी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि इसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। नहीं तो गुरु किस बात का नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश कीजिए कि मुझे करना क्या है। तो अब उपदेश मांग रहे हैं, तो इसका ये मतलब कृष्ण यहाँ पे तुरंत बोल दे कि लड़ो नहीं। अब कृष्ण जो है वो अपने गुरु की पोजीशन में आएंगे और फिर वो गाइड करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अब जब गुरु से हम उपदेश लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ब्लाइंड हो गए, अब जैसा बोलना है वैसा करेंगे। अब डाउट भी आ रहा है तो पूछेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब ये है कि अब अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे अभी भी कि अच्छा भगवान ऐसा है तो ऐसा, तो भगवान बोले ऐसा कर लो, तो अच्छा ऐसा है तो ऐसा, तो बोले ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो भगवान डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो गुरु का कर्तव्य खाली ये नहीं कि आदेश दे देना। गुरु की स्थिति जो है, गुरु का कर्तव्य बहुत ऊपर होता है, बहुत स्ट्रांग उसको होना पड़ेगा। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसका जो शिष्य है वो किस स्थिति है। सिर्फ आदेश देने से काम नहीं चलेगा। नहीं कि गुरु ने आदेश दे दिया है कि सर कटा लो, उसको देखना पड़ेगा कि भाई वो छतरी लेवल में है भी कि नहीं।
तो ये गुरु का भी कर्तव्य है इसमें, तो आगे चल के और हम पढ़ेंगे। तो इस तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पढ़ेगा? ये जो लास्ट में लिखा है ये प्रपत्तम है या प्रपन्नम प्रपन्नम मतलब शरणागत होना। हाँ पढ़िए। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापों की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन लगती हाँ है। सिंपल है। ये समस्या, ये भौतिक संसार की समस्या है, ये रहेगा ही रहेगा। आज प्रपात का लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें प्रपात कह रहे हैं कि लड़ाई होनी ही होनी है, लड़ाई होगी ही होगी, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल भी बोल रहे हैं प्रपात कि लड़ाई होनी है, लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता है। प्रपात कह रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, 5 मिनट लड़ते हैं फिर भूल जाते हैं। कुत्ता भी लड़ता है, बिल्ली भी लड़ती है, चींटियां भी लड़ती हैं। प्रपात बता रहे हैं ऐसे अमेरिका भी लड़ रहा है। सिलेक्शन बता रहे हैं ना प्रपात कि अमेरिका भी लड़ रहा है। तो बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, बता रहे हैं वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले बाद कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही। वर्ल्ड वार सेकेंड में बता रहे हैं कि जर्मनी जब हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अब उसका मन तो था, हार कैसे गया, तो वो और युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो प्रभुपाद के गुरु भाई जो जर्मन थे, वो 1933 में जब इंडिया आते हैं तो कहते हैं कि जर्मनी में बहुत तैयारी चल रही युद्ध की, युद्ध जरूर हो। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस संसार में आप ये बोल ही नहीं सकते कि लड़ाई मत करो, लड़ाई होगा ही होगा, लड़ाई होगा ही होगा। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंध। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के संबंध में करो जो करना है। लड़ाई भी करना तो कृष्ण के संबंध में करना, क्योंकि लड़ाई होनी ही होनी, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो अगर होनी है तो भी उसको कृष्ण के संबंध में करो। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। कोई युद्ध में भी है और फिर भी वो वैरागी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से संबंध है, कृष्ण के लिए करता है। ठीक है। तो इस संसार में उलझने हैं, तो इस संसार में उलझने आए तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तभी तो वो बताएगा ना कि कृष्ण से कैसे संबंध होगा हमारी लड़ाई का। नहीं हम अपने हिसाब से सोचने लगे कि आज इसको गोली मार दी, हरे कृष्णा, तो ये नहीं चलेगा ना। तो गुरु के पास जाना, वो गुरु बताएगा कि कोई भी चीज किस तरह से कृष्ण के संबंध में हो सकती है। पढ़िए। अतः प्रमाणिक गुरु। अच्छा ठीक है। तो ये जो उलझने हैं ये खुद ब खुद आती हैं भौतिक संसार के कारण। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ये संसार, जिस तरह से जंगल में आग लगती है। आपने सुना है जंगल में आग लगी? कहाँ सुना? वो बांस के जो होते हैं ना। नहीं वो सब तो ठीक है, लॉजिक मतलब कैलिफोर्निया में अभी लगा कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी आग लगी। हाँ, संसार दावा न लीड लोका। तो ये संसार एक दावन की तरह बता रहे हैं ना, भक्ति VCT विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये संसार जो है दावानल है। दावानल जिस तरह से, जैसे जंगल में आग को हम बोलते हैं दावानल, जंगल में जब आग लगती है तो दावानल होती है। तो बोले संसार एक दावानल के समान, जिस प्रकार से उसका कुछ पता नहीं चला कि कैलिफोर्निया में आग कैसे लगी। कोई ऐसा नहीं सिगरेट पी के गया और आग लग गई, ऐसे नहीं। जंगल में आग लगती स्वतः, बांस आपस में घिसते हैं और घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और फिर वो अग्नि फैल जाती है, क्योंकि सब जंगल लकड़ी सब फैल जाती है। तो जिस तरह से उसका कुछ पता नहीं है, वैसे हमारा यहाँ पे भी संसार में ये उलझनों का कुछ पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, पर है। तो बता रहे हैं कि जिस तरह से वहां आग लगती है पता नहीं चलता, वैसे यहाँ भी आग लग गई है, पता नहीं चल रहा है। क्या करना चाहिए? तो इसी आग का पता लगाने के लिए एक प्रमाणिक गुरु के संपर्क में होना पड़ेगा, जो हमें बताएगा कि संसार में ये आग क्यों लगी है और इससे बच के कैसे निकला जाए। ठीक है। सेकंड पैरा पढ़िए। जो जीवन के आखिरी भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? कौन सी व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बताइए, बताओ युवराजपुर। सेकंड पैरा की पहली लाइन। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जी, इसकी जहाँ तक इस बता रहे कि हम लोग मटेरियल लेवल पे क्यों पड़ जाते हैं, इसको बता रहे हैं, यानी कि जो अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, अपना संबंध नहीं समझ रहे भगवान। ठीक है, आप बताओ विपिन, पहली दोनों लाइन पढ़ के बताओ क्या मतलब है इसका।
इसमें बता रहे हैं आखिर भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति पड़ता है? तो बता रहे हैं कि वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। तो जीवन की समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो व्यक्ति इन समस्याओं को समझेगा, इसके लिए काम करेगा, बाकी चक्कर में नहीं गया। मेन समस्या क्या है? हाँ, तो उसको समझेगा क्या? समझेगा ये कि जन्म मैं नहीं चाहता, मेरा जन्म हुआ है, बुढ़ापा मैं नहीं चाहता, बीमारी मैं नहीं चाहता, मृत्यु मैं नहीं चाहता, फिर भी होगा। इसके कारण को जो समझने लगेगा तो फिर उलझनों से दूर हो जाएगा। लेकिन ये उलझने कब लेके आता है? जब ये इसके लिए परेशान नहीं रहता कि एक्चुअल समस्या क्या है हमारी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है हमारी असली समस्या, और हमारी कोई समस्या नहीं है। सर दर्द हो रहा है कि भूख लगी है, ठंडी है, गर्मी है, उतनी दूर से आना पड़ता है, लेट हो जाता हूँ, वो सब ये समस्या नहीं है। समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है समस्या। तो जो इन पे काम करेगा तो वो उलझने उसकी स्वतः ही छूट जाएंगे। तो कृपण व्यक्ति कौन है? तो कृपण व्यक्ति, कृपण का मतलब क्या होता है पता है हिंदी में? कंजूस। कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस का मतलब हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ बचाता रहता है। हाँ, उसको बहुत बड़ा एसेट है, बट वो उसको टेक्निकली सही उसको वो यूज नहीं कर पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी समस्याओं को हल नहीं करता वो कृपण है। कृपण का मतलब है कि उसके पास एक्चुअली इस समस्या को दूर करने के लिए वो सुविधा है, लेकिन उस सुविधा को वो इस समस्या को दूर करने में नहीं लगा रहा। वो व्यक्ति कृपण व्यक्ति है। समझ आ रहा है? और वो क्या करता है? चर्म रोग में लगा हुआ है। चर्म रोग प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चर्म रोग का मतलब है कि शरीर से संबंधित, वो चर्म रोग नहीं, शरीर शारीरिक सुख, हाँ वो चर्म रोग है कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरा मेरा मेरा, ये चर्म रोग है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ना तो इस संसार में वो व्यक्ति अपने लोगों को बचा पाएगा, न लोग मिलके इसको बचा पाएंगे। संसार में ऐसे ही है। लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं इनको बचाने का, ये ट्राई कर रहे हैं इनको बचाने का। बचा कोई किसी को नहीं पाया है। नहीं, हमारे दादाजी ट्राई कर रहे थे हमारी दादी जी को बचाने का, दादी ट्राई कर रही थी दादाजी को बचाने का, दोनों नहीं है अभी संसार में। तो कह रहे हैं कि कोई नहीं बच सकता। ये है ये माइजरली वीकनेस, ये है कृपण दुर्बलता। इसी को कह रहे हैं कार्पण्य दोष। ठीक है। फिर ये एक मिनट, अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि भैया अब आप हल निकालो, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। तब वो बोलते हैं कि अब मैं आपका शिष्यत्व जो है वो ग्रहण करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सारी बातें मजाक में ये सब चल रही हैं, अब बात सीरियस है। और जब सीरियस मैटर होता है, जब हम सीरियसली किसी से पूछते हैं तो वो जो है गुरु की पोजीशन पे आ जाता है। भगवान कृष्ण ने तुरंत गुरु का पोजीशन ले लिया। अभी आगे आएगा कि तुरंत भगवान जो है थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं और अब गुरु को पोजीशन लें कृष्ण। ठीक है। तो कृष्ण के अंतः बाह्य में कोई अंत, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मायावती सिद्धांत के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान आदि गुरु, भगवत गीता, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं। अर्जुन गीता समझने वाला पहला शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता के समझने का प्रयास करता है वह बड़ा मूर्ख है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं समझता है उस व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ना ही नहीं चाहिए। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक कहता है कि जो व्यक्ति भगवान को ही नहीं समझता, कृष्ण को ही नहीं समझता कि वो भगवान है, तो फिर भगवत गीता पढ़ क्यों रहा है? यदि कोई कह रहा है कि कृष्ण जो है वो हमारे जैसे इंसान है, तो फिर मतलब क्या भगवत गीता पढ़ने का? फिर इंसान तो अपने मन से लिखता है या अपने मन से बोलता है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो अजन्मा कृष्ण जो लोग कहते हैं वो ऐसा नहीं है। कृष्ण के बाहर और अंदर कोई अंतर नहीं है। हमारे बाहर अंतर में अंतर है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, हमारे में अंतर है। कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण पर हाँ। क्वेश्चन था कि हम माइजर इन द फर्स्ट प्लेस चूज करते हैं, जो बॉडी अटैचमेंट है फैमिली फ्रेंड्स और इस सब से, ये आती क्यों है और कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है? तो ये हो ही ना हमारे पास तो ये फ्री है ना। ये आगे आएगा। इसमें अर्जुन भी यही क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे कि आप कहते हो कि ये शरीर है, ये शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, इनके अटैचमेंट क्यों करना? तो अर्जुन कह रहे हैं कि
मैं आत्मा हूँ, चूंकि इस शरीर से संबंधित हूँ तो थोड़ा स्नेह तो आएगा ही। अब इस शरीर से बाकी चीजें संबंधित है तो उनका भी स्नेह तो आएगा ही, तो ऐसे अटैचमेंट तो आएगा ही। तो क्या करना है, तब भगवान बताएंगे देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम्यो ब्रह्मचर्यम्। भगवान बताते हैं कि शरीर का देहांतर होता है, आगे आगे डिस्कस करेंगे। शरीर का देहांतर होता है, तो जब हम अपने शरीर में, आप कह रहे हो कि आप मोहित हैं या आप स्नेह युक्त हैं, अटैच्ड हैं अपने शरीर से, तो हर समय हम शरीर तो छोड़ ही रहे हैं। हर समय हर क्षण हम शरीर छोड़ रहे हैं, पता है ना। इससे समझ में नहीं आ रहा, पहले हम इतने छोटे थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े, आज इतने बड़े। शरीर परिवर्तन हुआ ना, लेकिन हम मैं पता नहीं चल रहा ना। भगवान यही बताएंगे कि हम हर क्षण शरीर छोड़ रहे हैं। साइंस भी कहता है ये कि नए सेल्स बन रहे हैं, ये तो साइंस भी कहता है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे बचपन का शरीर छोड़ दिया मैं नहीं हूँ। हाँ इल्यूजन का सोर्स क्या है? आएगा आगे आएगा। लेकिन फिर हम बोलते हैं चेतना हमारी डेवलप होती है तो वो, तो चेतना डेवलप हो रही, इसमें क्या दिक्कत है। शरीर अलग है, हम अलग है। हाँ तो लेकिन सोल का वो जो नेचर है कि चेतना है, मतलब हाँ, हमारे शरीर हाँ, में चेतना है वैसे। लेकिन जब जब छोटे होते हैं तो हमारे अंदर चेतना डेवलप नहीं होती है। हाँ। लेकिन हम जब बड़े होते रहते हैं फिर चेतना डेवलप तो होती है। चेतना हमारी जो है, चेतना हमेशा रहेगी। सोल हमेशा से एग्जिस्ट करता है, ये शरीर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोल तो हमेशा ही रहेगा ना। और सोल का प्रेजेंस क्या है, कैसे पता है सोल है? शरीर में चेतना है, तो सोल और चेतना एक ही है। आत्मा का प्रेजेंस बताता है, मतलब आत्मा का प्रेजेंस कैसे पता चलता है कि उस शरीर में चेतना है। चेतना से तो सोल को, चेतना को सोल से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर और आत्मा अलग अलग है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन डिफरेंट है। फीचर है उसका आत्मा क्वेश्चन तो यही पूछ रहे हैं। डिफरेंट ऐसे मतलब बोल रहे हैं, हम बचपन में होते हैं तो हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं होती, हाँ। लेकिन हम बड़े होकर चेतना विकसित हो, हाँ। जबकि हम तो सेम ही है, तो चेतना कैसे बढ़ रही है? चेतना, अब देखो, जब हम काम करते हैं ना, अपनी सोल पे काम करते हैं, तो चेतना विकसित होती है। जैसे जानवर अपनी सोल पे काम नहीं करता है, पेड़ अपनी सोल पे काम नहीं करता है, तो उनकी आच्छादित चेतना है। लेकिन हम लोग भी यदि उन्हीं जानवर के हिसाब से जी रहे हैं तो हमारी भी चेतना डेवलप नहीं होगी। लेकिन यदि हम मान के कि हम आत्मा है और उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारी चेतना डेवलप होने वाली है। लेकिन हम शरीर के माध्यम से ही काम करेंगे ना चेतना। हाँ, तो उपयोग तो करिए, साधन है, ये मान के कि ये साधन है। अब मुझे अपनी आत्मा की चेतना को विकसित करना है, तो आगे बढ़ना है। कितने सारे लोग कि ये तो अभी बच्चे जैसे बड़ा होके भी होते हैं, मतलब इतना चेतना develop डेवलप नहीं किया consciousness। हाँ, तो ये जो चेतना है, भगवान कहते हैं, आगे आएगा कि भगवान कहेंगे कि कुछ पिछले जन्मों से भी आता है। अगर हमने इस जन्म में भक्ति कर रखी है तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी देखेंगे आप, बहुत सारे बच्चे आते हैं आजकल, जो जैसे वो आया एक भक्त भागवत सुना है, पिछले जन्म की भक्ति होगी तभी आया। भगवान बताएंगे भी आगे चल के कि जो भक्ति से च्युत हो जाता है, जो शरीर छूट जाता है जिसका, तो क्या होता है कि अगले जन्म में वो किसी भक्त के परिवार में जन्म लेता है और उसको वो सारी फैसिलिटी मिलती हैं जिससे वो भक्ति को कंटिन्यू कर सके। जैसे भक्त की फैमिली में जन्म लेना, बचपन से ही प्रसाद पाना, बचपन से ही चेतना, भगवान को देखना, दर्शन करना, बचपन से ही, है ना। तो ये होगा, ये होता है, ठीक है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि चेतना का हो, तो अगर कोई जानवर की तरह ही रह रहा है, मतलब कोई उसके बारे में वही नहीं कर रहा है कि सोल हूं क्या हूं, तो उसका चेतना तो हमेशा वैसे हाँ, वैसे ही रहेगा। हाँ, जानवर है तो जानवर के बाद फिर दूसरा जानवर बनेगा, तीसरा जानवर बनेगा, जो भी है, पेड़ बनेगा, नहीं, पौधे इंसान को बनेगा। ही बता रहा हूँ कि अपने बारे में वो इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो उसका चेतना तो एक ही लेवल पे हर समय रहेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। वो इंसान अगर पूरे जीवन अपने बारे में नहीं सोचा तो अगले जीवन में उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये मनुष्य शरीर की सुविधा नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि मनुष्य शरीर की सुविधा ही है अपने चेतना को डेवलप करने। यदि आप उस सुविधा को यूज नहीं करें तो आप कृपण हैं। इस जन्म में भी नहीं किया, इसलिए अपने इस जन्म में हाँ, नहीं तो किया। अब वो शरीर आपसे ले लिया जाएगा। अब जिस तरह से आप कर रहे थे उस तरह का शरीर मिलेगा। जैसे ठंडी लग रही है, सो रहे हैं, मंगल मंगलाती आ नहीं रहे हैं, तो हाथी का शरीर मिल जाएगा। हाथी का शरीर मिल जाएगा, आलस पड़े रहो, कोई नहीं, कुछ नहीं, सूंड से जितना हो जाए कर लेंगे। बताइए, इतनी भीड़ है, मंगल आरती में 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे। मंगल आरती तो अटेंड करो भाई, 2 दिन मंगल आरती। आप कहाँ थे? रात में जाना पड़ता पेरेंट्स को। बताना चाहिए, मैसेज करें, बस मेरे को मैसेज करना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। तो रहो सुबह सुबह,
ठंडी है पता, अभी आएगा भगवान आप लोग के लिए भी आएंगे, भगवान बोलेंगे आगे आएंगे भगवान बोलने के लिए। उसी से जब एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में होता है तब वो सच्चिदानंद विग्रह ही होता है। हम तो हमेशा ही सच्चिदानंद है। नहीं, जैसे हम लोग जब मटेरियल एग्जिस्टेंस सोल का एग्जिस्टेंस मतलब सच्चिदानंद। सोल किससे बना है? आत्मा सच्चिदानंद से बनी है। नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं शास्त्र में कि ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम लोग माता के पेट में होते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना नहीं, सब नहीं, बहुत भाग्यवान, कौनो भाग्यवान जी, तो यानी ये सब हम नहीं, हम लोग नहीं। कोई भाग्यवान जीव होगा जिसको ये याद होगा कि मैं किसी तरह से जकड़ा हुआ हूँ इस माता के गर्भ में। सबका नहीं होता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। वो भाग्यवान जीव जिसको पता होगा, वो भाग्यवान जीव भी जब माया के प्रकोप में आता है, जब बाहर इस संसार में आता है तो वो भी भूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस ध्यान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सका या नहीं कर सकूंगा। पढ़िए तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पाया। देखो, बाकी अर्जुन बात जो कर रहा था, बातें सही लग रही, नहीं नैतिकतापूर्ण बातें थी, बातें एकदम सारी सही लगती है, पांडित्यपूर्ण। भगवान आएंगे आगे बोलेंगे, असोचानंद वसोच प्रज्ञावादांश भाषा से भगवान बोलेंगे आगे चल के, लेकिन बातें एकदम सही है। अर्जुन की बातें एकदम सही है, लॉजिकल है कि प्रभु जी मैं 2 दिन तो आता ही हूँ। बातें सही लगती हैं, ऐसा नहीं है घर को कैसे छोड़ूं, माँ की बातों को कैसे इग्नोर करूं। तो बातें तो एकदम पांडित्यपूर्ण लगेंगी आपको, रहेगा यार बात तो सही बोल रहे हैं। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। हाँ, हम लोग ये 3 चीजें चाहते हैं। हाँ, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद। शैक्षिक ज्ञान मतलब एजुकेशन, विद्वता मतलब विजडम, इंटेलिजेंस, स्कॉलरशिप, और उच्च पद मतलब पोजीशन। हम लोग यही चाहते हैं ना। हमें लगता है कि ये चीज़ें अगर हमारे पास आ जाएंगी तो हमारी समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिन व्यक्ति के पास ये चीज़ें हैं उनकी भी समस्या सॉल्व नहीं है। जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनकी भी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं, समस्याएं बरकरार हैं। समस्या क्या है हमारी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनकी भी ये समस्याएं ख़त्म नहीं है। तो हम अगर सोच रहे हैं कि ये चीज़ें आने के बाद समस्या हल हो जाएगी, एक बार प्रभु जी एक ठीक ठाक जॉब लग जाए मेरी, उसके बाद मैं बेस में आ जाऊँगा। एक बार सेट हो जाऊँगा ना तो फिर बेस में रहने लग जाऊँगा। वो इंतज़ार कर रहे हैं वो कि कभी वो समय आएगा कि मैं आऊँगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आएगा। वो ऐसा समय कभी नहीं आता। आप अगर सोच रहे हैं ना कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा और फिर मैं भक्ति करूँगा, तो ऐसा कभी नहीं आने वाला वो समय, क्योंकि संसारम दुःखालयम शाश्वतम, ये संसार में उलझने हमेशा ही रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब सब ठीक हो गया पूजी, क्या मैं अब भक्ति करूँ, ऐसा कभी नहीं आएगा। जैसे ही आप ये बोलेंगे कि क्या मैं भक्ति करूँ, वैसी समस्या आएगी कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको जल्दी सोना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मंगल आरती आना पड़ेगा। समस्या आ गई ना। वो व्यक्ति तो बड़ा खुश मन से बोला था
दोपहर में प्रसाद पाते पाते पूजा में भक्ति स्टार्ट कर दो, ठीक है, कल से मंगल आरती आना पड़े, समस्या शुरू हो गई। तो इस संसार में समस्याओं का कभी अंत नहीं होने वाला, कभी अंत नहीं होगा। और कभी ये मत सोचिए कि एक स्थिति आएगी उसके बाद से मैं भक्ति करूँगा। जहाँ है जिस स्थिति में है उस स्थिति को बताइए, उस स्थिति से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भक्ति चीप नहीं है, ये चीप नहीं है कि कोई संपन्न व्यक्ति है उसके लिए भक्ति सरल हो जाएगी, जिसके जीवन में सब ठीक चल रहा है उसके लिए भक्ति ठीक चल ईजी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। अर्जुन को युद्ध करना अर्जुन के लिए भक्ति था, अर्जुन के लिए सिर्फ युद्ध नहीं था। सिर्फ युद्ध होता तो वो तो इनका तो स्पोर्ट्स है, क्षत्रियों का स्पोर्ट्स है युद्ध करना। ये तो शादी करते हैं उसके पहले लड़ाई करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि क्षत्रियों का काम ही यही है, शादी से पहले लड़ाई करेंगे, जैसे बड़े होंगे वैसे धनुष बाण पकड़ के लड़ने लगेंगे, मेरा आम है मेरा आम है। हाँ, इनका काम ही यही है। तो अर्जुन क्यों मना कर रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा, समझ रहे हैं ना। तो अर्जुन का युद्ध करना जो था ये भक्ति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बताएंगे अब कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष होता है वो वास्तविक गुरु। अब यहाँ पे गुरु के बारे में बता रहे हैं कि ठीक है, गुरु 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 हमें चाहिए, लेकिन गुरु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि बा विप्र कृपा न्यासी शूद्र के न नाय, यही कृष्ण तत्व से ही गुरु है। कह रहे हैं कि बा विप्र, वो ब्राह्मण हो ना हो, सन्यासी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं, वो शूद्र हो क्यों ना हो, वो कुछ भी हो, यदि वो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है, वो ये जानता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, तो ही वह गुरु होगा। नहीं तो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण पड़े हुए हैं, हमें उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमें जाति देख के गुरु नहीं बनाना चाहिए कि गोस्वामी जी हैं तो उनको गुरु बना लेते हैं। हमें क्या देखना चाहिए कि वो कृष्ण तत्व के विज्ञान में दक्ष है, जो दक्ष है वही हमें दक्षता दे सकता है ना। तो यहाँ पे गुरु के बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुन् स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरु। यहाँ बता रहे हैं कि षट कर्म में क्यों ना वो निपुण हो, मंत्र तंत्र उसको बहुत श्लोक आते हों, सब बढ़िया हो, ऐसे को भी गुरु हमें बनाने का वो नहीं है, भले ही कोई कितना अच्छा ब्राह्मण क्यों ना हो। लेकिन यदि कोई वैष्णव कृष्ण भावनामृत में दक्ष है तो ही हम उसको गुरु बना सकते हैं, भले ही वो शूद्र क्यों ना हो। स्वपच मतलब क्या होता है? कुत्ता खाने वाला। यदि कोई किसी का जन्म कुत्ता खाने वाले परिवार में हुआ है और वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में दक्ष है तो हमें उसको गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। चांडाल परिवार में क्यों न जन्म मिला हो, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत में दक्ष है तो हमें उसको गुरु बना लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाति वाति नहीं देखी जाती है गुरु में, उसमें क्या देखा जाता है? कृष्ण तत्व विज्ञान में दक्ष है कि नहीं। अब ये 4 तरह की जो समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो धन संचय और आर्थिक विकास से उनको हल नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता, यदि सारी समस्याओं का हल ये धन और जमीन होता तो फिर अर्जुन ये नहीं कहते कि मुझे ये तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, है ना। यदि ये सब राज्य धन संपत्ति यदि हमारी समस्या को दूर कर देने वाला होता तो अर्जुन ये कभी ना कहते कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, वो कहते ये राज ले लूंगा तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं ये लेके भी मैं शोक में ही रहूंगा, कह रहे हैं ना, निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मेरा शोक जो है वो दूर नहीं हो पाएगा। निष्कंटक प्रभु जी यही होता है ना कि और कोई सामने में कोई है नहीं करने वाला, एक अकेला है। जैसे सुख जैसे आप सो रहे हैं और ठंड का समय आप सो रहे हैं बिस्तर में, कोई उठाने वाला ही नहीं है, निष्कंटक सो रहे हैं, निष्कंटक कोई संकट ही नहीं है, सो रहा है। ये कहाँ होता है? घर पे कोई नहीं उठाया, मंगल आरती कर लो, माला कर लो, नहीं घर पे। जैसे संडे का टाइम है तो घर वालों को पता है कि हमारा बेटा जो है वो सोएगा। मेरी भांजी इस समय 2 बजे 2:30 बजे सोती है और 11 बजे उठती है, और उसके मम्मी और उसके पापा उसको नहीं उठाते। निष्कंटक सुख रही। बच्चों को कौन बिगाड़ा? माँ बाप ही बिगाड़े पड़े हैं। ये प्रेम के कारण, प्रेम है,
जैसे धृतराष्ट्र ने कौरवों को मिला। हाँ वैसे ही चल रहा है आजकल सब जगह। तो इसीलिए समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहते कि ये हो चुका है। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया। यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की प्राप्ति यात्रा जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य कर्म के फल समाप्त होते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से नीचे गिर जाता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने किया है। तो सुख कितना भी हो, यदि आपको मिल भी रहा है तो वो आप हमारे प्रारब्ध कर्मों से मिल रहा है और उतना ही मिलेगा, उससे न कम न उससे ज़्यादा। 1 इंच भी, सुई की नोक बराबर भी गैप नहीं होगा। जितना हमारे प्रारब्ध में है उतना ही मिलेगा, हम उसको बढ़ा और घटा नहीं सकते। और हम लोग सारा काम किस लिए कर रहे हैं? उसी सुख के लिए। जैसे तो जी मेरी माँ को कष्ट होगा, एक भक्त जो है वो कह रहे हैं कि मेरी माँ को कष्ट होगा, तो भाई कष्ट तो उनके भाग्य में लिखा होगा ना। आप कारण थोड़ी उनके कष्ट का, आप कारण नहीं हो, आप माध्यम हो सकते हो, कारण नहीं। किसी के सुख दुख का हम माध्यम हो सकते हैं लेकिन हम कारण नहीं हो सकते। हमारे सुखों का, हमारे दुखों का कारण हम ही हैं। हमारे ही कर्म, जो पुराने संचित कर्म थे, जो प्रारब्ध की अमाण कर्म बन के हमें इस संसार में दुख दे रहे हैं, तो ये हमारा ही है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कष्ट मिलता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ही है ये, और वो व्यक्ति तो बेचारा माध्यम बना है। अब कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा ही। अब अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति हमारे दुख का माध्यम थोड़ी बनेगा। कोई आसपास ही होगा, बेस में ही रहता होगा, वही हमें सुबह सुबह 3 बजे गेट खोल देगा तो हवा चलने लगी तेज तेज, अरे यार प्रभु यार क्या करते। नहीं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखो, दुख तो काटना ही है। अगर भक्तों के बीच में नहीं कटवाओगे तो बाहर वाले काटेंगे। भक्तों के बीच में कटवाएंगे तो क्या होगा कि फिलॉसफी के साथ हम डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन बाहर वाले जब काटेंगे तो हमें बड़ा दर्द होगा। इसीलिए सारे दुख को भक्तों के बीच में रह के कटवाना चाहिए, क्योंकि काटना तो पड़ेगा ही। अपने पाप कर्म को जो प्रारब्ध रूप में मिल रहे हैं उसको काटना तो पड़ेगा ही। उसमें तो भगवान भी छेड़छाड़ नहीं करते। जब काटना है तो कटवा लो। लोगों को डर लग रहा है तो जी मेरा काटता रहता है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि भैया इसी जन्म कटवा लो। अगर कुछ बच गया तो फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा और फिर कटवाना पड़ेगा। और क्या पता तब तक हम कुछ और पाप कर लें और उस और पाप से एक और शरीर बन जाए और ये चक्र जो है चलता रहे। इसीलिए खूब ज़्यादा सर्विस सेवा करके, खूब ज़्यादा भजन करके अपने सारे पापों को कटवा लो और इसी जीवन में चले जाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो अपने धंधे को फिनिश करता है और चला जाता है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना सारे कर्मों को कटवा के भगवान की भक्ति करके इसी जन्म में भगवान धाम जाए, काम खत्म। झंझट ही नहीं सुबह उठने की, ठंड में आने की, सुनने की, प्रसाद पाने की, नहीं, निकलना ही एकमात्र सलूशन है और कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि इस संसार में कष्ट तो रहेगा ही। आप सुधार नहीं सकते। अब एसी लगवा ली है तो हम सोचे कि गर्मी में सब ठीक रहेगा। किसी तरह सितंबर अक्टूबर में एसी लगा है तो ठंडी आ गई। अरे ठंडी को झेलते झेलते जनवरी तक में अगर हीटर लगेगा पता चला गर्मी आ जाएगी। और गर्मी में जैसे ही चालू करेंगे तो बोलेंगे लीक कर रहा है, तो कहीं गैस खत्म हो गई है, कुछ ना कुछ समस्या लगी, कुछ ना कुछ हो गई। कमर्शियल बिल लग गया, लो अलग टेंशन है। हाँ, अलग पैसा आएगा, पैसा भी दुख है। तो इसीलिए निकलो यहाँ से, ये प्लान करो, भगवद गीता पढ़ के ये चीज़ें समझो कि यहाँ से निकलना है, रहना नहीं है। इन्वायरमेंट को और कोजी बना लिया है, एक नया फ्लैट खरीद लिया है, अपने हिसाब से इंटीरियर करवा लिया, आप कोई कष्ट नहीं आएगा, पूरी एकदम
फिट। अपने कष्ट है वहाँ, फिर नया स्टार्ट होगा और होगा ही होगा। एक गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं, इसमें ये दिक्कत थी तो दूसरे में नहीं होगी, दूसरे में दूसरी दिक्कत होगी। दिक्कत तो होगी, क्यों? क्योंकि ये दिक्कत आपको कष्ट दे रही है और वो कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा, वो आपके प्रारब्ध में है। शॉर्टकट है ये सब करने ये इससे बड़ा शॉर्टकट क्या ही ढूंढोगे? शॉर्टकट। हरे कृष्ण मामा, राधे राधे। ये सारा कष्ट वगैरह प्रारंभ 1 सेकंड में सब हो जाता है। हाँ, हो जाएगा 1 सेकेंड में। भगवान का नाम लो, अपराध ना करो। एक्चुअली ये जितने अपराध लिखे हैं ना प्रभु, इसके कारण नाम जो है ना वो असर नहीं दिखाता है। ये हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ा अपराध क्या पता है क्या है? हम नाम जब इग्नोर होके करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। और हम लोग बहुत बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया है भक्ति में, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इग्नोर नहीं करना भगवान को। कि भगवान को इग्नोर कर रहे हैं हम। गर्लफ्रेंड को इग्नोर करते वो भाग जाती है, भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। Blame is accomplishment से ऑब्वियसली सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। हम कृपा चाहते हैं और वो कृपा देना भी चाहते हैं, फिर मैच क्यों नहीं बन रहा है? हम मुंह फेर लेते हैं इधर भगवान। हम इग्नोर करते हैं भगवान को। नाम जपने हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल। हम नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन मन तो पूरा नहीं हो रहा। और हाँ, अधिकतर लोगों का नाम जप जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है, मतलब दुख निवृत्ति के लिए है, सुख प्रवृत्ति के लिए है। हम लोग जो नाम जप रहे हैं उसका कारण सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति है। भगवान की प्रसन्नता लेस मात्र भी नहीं है इसमें। जिस दिन नाम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, उस दिन सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। एक नाम, वो कहते हैं ना, वो एक नाम, एक नाम हमें संसार से मुक्त कर सकता है। हमें रियलाइजेशन नहीं है भगवान के बारे में, तो उनकी प्रसन्नता के बारे में कैसे सोचें? तो पढ़ के, कोई व्यक्ति पढ़ के। बारे में पता हो तो हाँ, यदि कोई व्यक्ति है, गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता व्यक्ति है, उसको सर्विस करेंगे तो होगा। और दूसरा क्या है कि उनके बारे में पढ़ के, जितना अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो एक समय के बाद हमारी आसक्ति होने लग जाएगी उस पर। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। हम जितना ज़्यादा किसी की ग्लोरी सुनते हैं, हम आकर्षित होने लगते हैं। भगवान के बारे में हम सुनते नहीं हैं। हफ्ते में 1 बार 2 बार सुनेंगे तो उससे क्या होता है? भगवान की महिमा खूब सुनेंगे, बहुत बहुत ग्लोरी सुनेंगे, तो धीरे धीरे लगेगा कि यार सही है, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, यही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। सुनते नहीं है तो समस्या है। इसमें भी इतना फोर्स करना पड़ता है। सुबह सुबह की क्लास के लिए अलग से मैसेज करके पूछना, प्रभु जी आप आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रभु जी आप आएंगे? प्रभु जी मेरी मम्मी कहती है कि 2 दिन से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहना। लो, क्या करें, क्या बोले? सबकी समस्याएं अलग अलग है। तो सुबह आने में दिक्कत हो रही किसी को, यहाँ मंगल आरती नहीं आ रहे हैं लोग। मंगल आरती में 2 लोग खड़े थे, आज मैं आया देखा 2 भक्त थे, निष्ठापूर्वक भगवान का मंगल आरती कर रहे थे। हालांकि संख्या ज़्यादा है, कम नहीं, 2 भी बहुत होता है। कई बार तो एक ही होता है, वही घुमाता है, वही गाता है, वही सब करता है। भगवान देख रहे होते हैं, बाकी लोग आएंगे, अभी आएंगे, अभी 22 से आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोहरा ज़्यादा है, देखो टाइम लग गया, बाकी भी देख रहे हैं। गोविंदपुरी में भक्त हैं कुछ भक्त, गोविंदपुरी से ही आने में टाइम लग रहा है हमको, क्या करिएगा? गोविंदपुरी से ही अब कह रहे हैं कि भगवान का नाम प्रभु जी काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ही ऐसे कर रहे हैं। करेगा काम धीरे धीरे। भगवत गीता पढ़ के मैं बस ये चाहता हूँ कि भगवत गीता पढ़ के सीरियसनेस आए हमारे अंदर ना, कि हमें इसी जीवन में जाना है, उसके लिए जो कर सकते हैं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हंसी मजाक और ऐसे करते कराते ना एक दिन शरीर छूट जाएगा, अगला जीवन हो सकता है मनुष्य का मिल जाए, लेकिन फिर वही समस्या रहेगी। समस्या से उभरने वाले नहीं हैं हम, मुझसे फिर आएगी।
तो सीरियस होके भक्ति करना है। शास्त्र का उद्देश्य ही यही है। पहले ज्ञान आए, रियलाइजेशन अभी छोड़ दीजिए, पहले ज्ञान आए। अब ज्ञान के द्वारा जब हम कर्म करते हैं उससे एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस को जब हम कलेक्ट करते हैं उससे रियलाइजेशन बनता है। तो जब ज्ञान ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? इसी ज्ञान के लिए हम लोग क्लासेस करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसमें भी बुलाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है सबको बुलाने में, धमकी देना पड़ता है, टोंट मारना पड़ता है, कई लोग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आप आ रहे हैं ना। अब वो प्रेशर में बोलता है, ठीक है आपने आज बोल दिया तो मैं आ जाता हूँ, अगली बार मत बोलना नहीं तो फिर आपकी बातों का मान नहीं रखेंगे। तो ये सब हमारे लिए हैं प्रभु, ये सब रीडिंग हीरिंग जो हमारे लिए है। संजय उवाचा एक एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। वही कंडीशन है, पता होने के बाद बता दिया भगवान ने, उसके बाद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप लोग भी बोलोगे लगभग सेम ही है, हम अर्जुन के जैसे ही जा रहे हैं, आपने बता दिया फिर भी हम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग को मालूम होने के बाद हम नहीं करते हैं, इसमें हमारे हृदय की दुर्बलता है या फिर माया के प्रभाव? ना हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, माया छोड़ दीजिए, हमारी समस्या। नहीं तो बोले माया की समस्या है तो क्या करें, माया को भगवान देखेंगे। दुर्बलता है कि हमारी हृदय दुर्बलता है, हमारी वीकनेस है, पता होने के बाद हम नहीं कर रहे, हमारी वीकनेस है। माया वाया छोड़ दीजिए, ये हमारी वीकनेस है कि हमें पता है, उसके बाद हम नहीं कर रहे। तो जब ये सुना संजय ने कहा ना, तो धृतराष्ट्र को अच्छा लगा, बोला कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं किया ना तो फिर तो सारा हमारे ही है। एक भक्त से आप डिस्कस कर रहे थे कि दुर्योधन ने क्यों बोला कि मैं 1 इंच में सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। तो कहे कि हो सकता है दुर्योधन ने पहले ना वामन देव की कथा सुनी हो कि 3 पग में तीनों लोग ले लिए, इसको रंच मात्र की स्पेस नहीं देना है, नहीं तो सब ले ले रहे। खैर, तो यद्यपि अब धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे फिर कह दिया और निराश कर दिया। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान में से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। प्रभुपाद जी का धृतराष्ट्र को खुश नहीं होने दिया। ऐसे अर्जुन को पता चल गया कि वाइजरली वीकनेस है, ही वाज अवेयर, तो फिर उनमें इतना करेज भी था कि आई सरेंडर टू कृष्ण, ही वाज कंफर्टेबल डूइंग दैट। बट विद अस ऐसा है कि हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते सरेंडर करने में, हमें लगता है थोड़ा सा देर बाद थोड़ा देखते हैं और थोड़ा पिच पे टिके रहो, फिर कभी करेंगे आगे। तो वी आर नॉट इंक्लाइंड सो मच। तो इसीलिए लगे रहिए जब तक ये स्थिति नहीं आती है कि हम पूरी तरह से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँ या अपने मन को भगवान की सेवा में लगा पाएँ पूरी तरह से, तब तक हमें क्या करना चाहिए कि इंद्रियों के माध्यम से धीरे धीरे ही सही। इसलिए तो हम कहते हैं ठीक है 2 माला करो, 3 माला करो, है क्या 4 माला 16 माला 4 नियम है ना, लेकिन हम फिर भी कहते हैं 2 माला करो, 3 माला करो, क्योंकि अभी उसका वो लेवल नहीं है। तो जो लेवल में है ठीक है फिर करो, क्या कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए 16 माला 4 नियम, यही उद्देश्य होना चाहिए ना। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी यहाँ पे
दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुणाकेश के बीच वार्ता चल रही है। दोनों का पद समान है। अब क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपने खुद की इच्छा से अब दूसरे का शिष्य बनना चाह रहा है और उसको अपने श्रेष्ठ पद पर रख रहा है। तो भगवान जो है वो सारी भूमिका निभाते हैं, कोई भी भूमिका हो। अभी तक दोस्त की भूमिका निभा रहे थे, अब तुरंत से अर्जुन कह रहा है कि अब गुरु बनो मेरे। तो भगवान अब गुरु बने और गुरु बन के ये भगवत गीता का ज्ञान जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो अब जो है भगवान बोलने वाले हैं, श्री भगवान वाच, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे क्वेश्चन था जैसे इसमें बोल रहे हैं कि आखिर भौतिक जन्म में कौन सा व्यक्ति पड़ता है जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। उसमें बोलिए जैसे हम लोग जब बताते हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में सुख दुख लिखा है प्रारब्ध है, पर वो सामने वाला बोलता नहीं, मेरे भी तो कर्तव्य बनता है ना, माता पिता की सेवा करना। अगर नहीं करूँगा तो बताते हैं कि माँ बाप की सेवा करना भगवान का वो है। तो उनको कैसे वो बता सकते हैं कि नहीं, जो जीवन की समस्या है वो तो चल लगा रहेगा। नहीं, एक्चुअली पहली बात ये है कि किस व्यक्ति का कौन सा लेवल है ये देखना पड़ेगा। मैं ये बातें कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इस लेवल तक आ गए हो आप लोग ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। नए लोग से थोड़ी बातें करते हैं ऐसी। नहीं मतलब जो पुराने भी हो गए 2-3 साल हो गए साथ में रह रहे ऐसी बात है। हाँ, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे है वो, भले साथ पे है लेकिन किस लेवल पे है वो, किस लेवल तक सोच सकता है, हम ये देखना, उसके हिसाब से हमें गाइड करना। धीरे धीरे करो, ओके ये ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, धीरे धीरे। 3:35 भगवद गीता 3:35। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ जीवन में, 3:35 पढ़ें कि भक्ति में कितना करना है कितना नहीं करना है। मैंने क्लास लिया था, बताया तो था। अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो व्यक्ति वही करना चाहिए उसको, किसी को देख के और हमें उस पर कूद नहीं जाना चाहिए। किसी को देखा और लग गए नहीं ये यही करूँगा मैं, सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अपने आप को उसी स्थिति में रख के अपने आप को समझ के करते रहिए और फिर भले वो आपका आइडल लक्ष्य हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ऐड करते रहिए। लेकिन देख के और बोला कि वाइट की जगह सेफ्रॉन लूँगा, नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। ये बूढ़ा केस सब है उपयोग किया जा रहा है, तो उनकी अज्ञानता को उन्होंने कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी या नहीं, मुझे बड़ी समझ नहीं आती। हाँ, एक्चुअली गुड़ा केस का दोनों मतलब है। गुड़ा केस का एक मतलब ये है कि जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, और नींद कब आती है, अध्यात्म। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है तो नहीं सोएगा नहीं। एक्चुअली पूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति, उसको नींद नहीं आती। हमको मालूम है क्यों नींद आती है, ज्ञान तो है कि वही कह रहा हूँ ना, जब तक आपको लग रहा है आप बॉडी हैं तब तक उसको हील करोगे ना। जैसे ही आपको पता चल गया आप सोल है, पूर्ण ज्ञान में हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सोना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सोना नहीं है, अरे मैं नहीं सोऊंगा नहीं तो मैं ज्ञान में चला जाऊंगा, नहीं, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि हम नींद का मतलब है कि हम भूल जाते हैं, है ना। तो गुणा केस व्यक्ति अपने शरीर अपने को नहीं भूलता नहीं है, वो है गुणा केस। हाँ, वो अपने को नहीं भूलता, अटैच नहीं होता वो शरीर से, शरीर की चीज़ों से अटैच नहीं होता, वो है गुणा केस। मतलब उसको नींद भी आता है लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे हम सोते हैं। जैसे प्रभुपाद भी तो सोते थे, लेकिन क्या गुणा केस नहीं थे, वो गुणा केस थे क्योंकि हमेशा ही वो सोल के लेवल पे ही थे। तो जो व्यक्ति सोल के लेवल में है वो गुणा केस है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब केवल हमें जो हमने पढ़ा है उसका, या फिर उसको रियलाइज करना है, रियलाइज करना, पढ़ना तो हाँ पढ़ना तो, और आप लोग सब जानते ही हो, पढ़ने से जाते हैं। ठीक है, तो कल इम्पोर्टेंट श्लोक है, सोचानंद, ये भी याद करना है। देखो भाई, श्लोक सुना दो, श्लोक सुनाओ। याद किया है, श्लोक याद किया है? कब याद करोगे, एग्जाम में? श्लोक याद कर लें 2:7, है ना, 2:7 याद कर लेना। और ये वाला भी अच्छा है, 2:11, 2:11, 2:13, 2:14, चलो 11 छोड़ देना, 13-14 याद कर लेना, 13-14, 7-13-14, 7-13-14। चलो जो जाना चाहे जा सकते।